आपके सामने जो वीडियो है आज फिर है आपका प्रोनाउंसिएशन यानी A to Z हम प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं। उसमें का आपका ए का प्रोनाउंसिएशन हम सिखा चुके हैं। जैसे कि आप ए की आवाज़ को देख रहे हैं, ए के साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन, ए का आवाज़ कहाँ कहाँ पर कैसे बदलता है, तो मैंने ये सारे रूल बताए हैं। ए की कुल 6 आवाज़ हमने यहाँ पर बताई है और इन्हीं 6 आवाज़ में मतलब 6 आवाज़ अगर आप सीख लेते हैं तो ए को आप समझ जाते हैं कहाँ पर आ पढ़ा जाएगा, कहाँ पर बड़ा आ पढ़ा जाएगा, कहाँ पर ए पढ़ा जाएगा, कहाँ पर उसको और पढ़ा जाएगा। तो वो सारे रूल इसमें हमने बताया है। इसके पहले वीडियो है, इसकी पहले वीडियो जो है उसमें हमने समझे बताया, उसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए। देखिए जैसे इसको टेप बोल रहे हैं, इसमें इसको मेन बोल रहे हैं, इसमें इसको मे बोल रहे हैं, डे बोल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर भी ए है, इसको ए आवाज़ बढ़ रहा है, यहाँ पर अ बढ़ रहा है, यहाँ पर अ बढ़ रहा है, यहाँ पर देखेंगे ए का छोटा आ बढ़ रहा है, यहाँ पर देखेंगे ए का आवाज़ एयर बनना मतलब ए बन रहा है, डेयर। इसी तरीके यहाँ पर देखेंगे ए के बाद यू है तो इसको अ बन रहा है, ए के बाद यहाँ पर देखिए केयर, ए के बाद आए तो ए की आवाज़ बन रहा है। मतलब आप इस तरीके के बहुत सारे रूल हैं जो कि आपको पता चलना चाहिए कि ए को हम कब क्या पढ़ेंगे। अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज यहाँ पर हम बताने वाले हैं वाउल ई की आवाज़। जो आपके वाउल्स होते हैं आपके यहाँ पर देखेंगे तो हमने लिखा है 5 वाउल्स जो कि ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट 21 मतलब 26 का आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट में से आपका 5 अल्फ़ाबेट आपका हो जाता है वाउल एंड आपका 21 अल्फ़ाबेट हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को हम बाद में ऐसे चलते चलेंगे, जैसे हम 5 आपके मतलब ए टू जेड अल्फ़ाबेट को हम क्लियर करते चले जाएंगे। ए पर पहुँचे हैं, पहले हम 5 वाउल्स को क्लियर कर दें, उसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं यानी कॉन्सोनेंट्स के उसको भी हम एक एक करके सिखाएंगे। जैसे अल्फ़ाबेट यहाँ पर देख रहे हैं, जी का गा और जा होता है, इसी तरीके एस का सा और जा होता है। तो क्यों होता है, सा कहाँ पर होता है, जा, दो मतलब एक एक अल्फ़ाबेट के 2-2 3-3 आवाज़ें हैं, ये कब कहाँ पर कैसे होती हैं वो चीज़ें हम बताएंगे उसमें। ठीक है, अगली वीडियो आपको ऐसे ऐसे मिलती रहेंगी। तो आज हम बताने वाले हैं ई की आवाज़। यहाँ पर क्या बताएंगे, ई की आवाज़ के रूल यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे और आपके सामने मैं चलता हूँ लिख दूँ तब ताकि वीडियो बड़ा ना हो। ओके चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है और आप देख सकते हैं ये मैंने रूल लिखा है और यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल्स बताने वाले हैं। जो भी एग्जाम्पल्स बताएंगे एकदम आपको मैच खाएंगे रूल पर बढ़िया से और आप भी बनाएंगे तो आपको भी। वैसे मैं एग्जाम्पल बताने के बाद आपको होमवर्क देता हूँ। जो भी बच्चे अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो वो पता है कि एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना एग्जाम्पल्स जो हमने मतलब होमवर्क दूंगा उसको आप देंगे, करके दिखाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पर दिखाते हैं, बताते हैं। जैसे सबसे पहले रूल पर हम देखते हैं। पहला रूल क्या है कि हम सभी रूल पर पहले बताते हैं, यानी ई को आप इस तरीके से इतनी आवाज़ पढ़ सकते हैं। ई को ए पढ़ सकते हैं, ई को छोटी, ई को बड़ी, ई को छोटी, ई को बड़ी और ई को यू भी पढ़ सकते हैं और ई को ए भी पढ़ सकते हैं। ई को ए आप हमेशा पढ़िएगा, जब चाहे तब पढ़िएगा, लेकिन ये रूल ना काम करे तब याद रखना। इन सारे रूलों को लगा लेना। अगर ये रूल नहीं काम कर रहे हैं तो ई की आवाज़ को आप ए पढ़िएगा। बात समझ में आई? ई को आप ए पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब वो 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो हम उसको ए पढ़ेंगे। ई को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। आप समझ सकते हैं। इसको मैं भी रूल बाद में लगाऊंगा क्योंकि मैंने बताया कि सारे रूल लगा लीजिए, उसके बाद ना काम करे तो आप ई को ए पढ़िएगा। पहला रूल इसमें है मतलब ये। उसके बाद ये रूल है ई को, तब हम देखते हैं ई पढ़ते हैं छोटा ई। जब ई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और फिर से ई हो, ई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और फिर से ई हो तो हम छोटा ई पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बड़ा ई कब पढ़ेंगे? ई के बाद आपका या तो ए आए, ई के बाद या तो ई आए, तब हम बड़ी ई पढ़ेंगे। लेकिन एक कंडीशन और है ई को पढ़े, ई के अंत में ई हो, मतलब ई जो हो लास्ट में हो, उसके पहले 2-3 कैरेक्टर हो, कॉन्सोनेंट हो, बस उसके पहले 2-3 ही कैरेक्टर हो, मतलब स्टार्टिंग ही 2-3 कैरेक्टर्स और कुल मिलाकर 4-5 कैरेक्टर उसमें रहेगा, तो उसमें लास्ट में ई रहेगा। बस यही कंडीशन है। उसके पहले जो भी कॉन्सोनेंट रहेंगे 3-4 कैरेक्टर में होंगे, तब हम आपको लास्ट में ई रहेगा तो आपको ई को नहीं पढ़ना है। और एक कंडीशन है, ई लास्ट में रहेगा, ई लास्ट में हो, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसके पहले वावेल हो कोई, जैसे ए ई आई ओ यू कुछ भी इसमें से आपको दिख रहा है तो आपको ई नहीं पढ़ना है, बस यही दिमाग रखना है। तो ये सारी कंडीशन हो गई। और ई के बाद अगर डब्ल्यू आ रहा है तो यू पढ़ना है। ये सारे रूल पर हम चलते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं, समझाते हैं। आप जैसे देखेंगे, जैसे देखिए HELL। अब आप बताइए क्या बनेगा? यहाँ पर देख रहे हैं ई के बाद क्या है, इन सब में कोई रूल नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब 2 या 3 यहाँ पर क्या लिखे हैं, या तो 2 या तो 3, 2 या 3 कॉन्सोनेंट अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें
ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो एच, ए क्या हो जाएगा आपका? एच हा हो गया एच का, और ए का ए हो गया, और उसके बाद हेल हो गया। क्या हो गया? हेल हो गया। हेल इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, बेल बना सकते हैं, इसी तरीके से बेल हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे BET। अब इसको देखेंगे, इसमें देखिए एक कॉन्सोनेंट दो कॉन्सोनेंट, मतलब यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका ए है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? बेट। बेट क्या पढ़ेंगे? बेट। लेकिन तब पढ़ेंगे जब हमारा ई के बाद इन सब में से रूल नहीं काम कर रहा है, तब ये हो गया आपका एक ही आवाज़ का, एक ही आवाज़ का आपका हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं, यहाँ पर है आपका ME क्या है? मी। देखिए ई लास्ट में है, ई लास्ट में है तो कंडीशन है ई लास्ट में हो तो उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले फिर से वावेल हो। ठीक, तो आपको ई नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ई पढ़ेंगे तब जब उसके पहले कॉन्सोनेंट ही हो और स्टार्टिंग में, मतलब वहीं से स्टार्ट भी हुआ हो। ये कॉन्सोनेंट है, एक ही कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट हो, वहाँ से स्टार्ट हुआ हो, तब आपको ई को बड़ी ई पढ़ना है। मतलब माँ पे बड़ी ई पढ़ेंगे, तुम मी पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे? मी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे SHE, तो यहाँ पर देखेंगे ई लास्ट में है, ई लास्ट में हम पढ़ेंगे तब जब उसके पहले कॉन्सोनेंट एक दो कॉन्सोनेंट हो और वहीं से स्टार्ट अप हो। तो यहाँ पर SH का क्या होगा? सा होगा। यहाँ पर SH को देख लीजिए, कहीं पर लिखे होंगे, यहाँ पर लिखे हैं सा, और सा पे बड़ी ई तो सी हो गया। देखिए बड़ी ई आपका सी हो गया। उसके बाद सेम इसी तरीके से कंडीशन से अब अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर एक आप देखते हैं, यहाँ पर है क्या? ये देखिए, आप देखेंगे इसमें क्या करना है? लास्ट में ई है, उसके पहले ई है, दो ई, मतलब हम बी से बढ़ते हैं, बी के बाद ई है, ई के बाद ई है, मतलब डबल ई। यहाँ पर लिखा है ई के बाद ई आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है, तब भी आप लगाएंगे क्या? बड़ी। तब भी आप लगाएंगे बड़ी, तब भी। ये भी हो गया। मतलब कंडीशन कई है, रूल्स आपके कई हैं। आपको रूल को लगाएंगे तो बहुत सारे रूल्स आपके काम करते जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो एक एक करके चीज़ें समझते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसी पर हम बनाते हैं। ये देखिए, ये वाक्य क्या हो गया? डब्लू, सॉरी वाक्य क्या हो गया? डब्लू, और ई लास्ट में है तो वी हो गया। क्या हो गया? वी। तो ये सारे रूल आपके काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और यही नहीं, अभी दिखाते हैं। ये देखिए यस और यल, मैंने इसके पहले बताया दो कॉन्सोनेंट हो, तीन कॉन्सोनेंट, सबसे पहला कॉन्सोनेंट आता, दूसरा कॉन्सोनेंट आता, जो लास्ट में कॉन्सोनेंट आए। अगर एक श्रृंखला में मतलब लगातार कई कॉन्सोनेंट हैं तो जो लास्ट में वाला कॉन्सोनेंट होगा, मतलब तीन कॉन्सोनेंट हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो लास्ट वाला पूरा होगा, ये दोनों आधा। अगर दो कॉन्सोनेंट हैं, कितने कॉन्सोनेंट? दो कॉन्सोनेंट हैं, तो ध्यान दीजिए पहला कॉन्सोनेंट आधा, दूसरा पूरा, यानी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट पूरा होगा। अगर लगातार कॉन्सोनेंट है, याद रखना ये दोनों कॉन्सोनेंट है तो एल पूरा होगा और एस आधा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया स्ला। और ई के बाद ई आए तो डबल ई हो जाएगा। ई के बाद ई आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है तो क्या हो गया? स्लीप। क्या हो गया? स्लीप। ठीक हो गया ना। इसी तरीके से देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये यल है, ला है, अब ई है, ई के बाद ए आया है तो बड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लीव। हो गया ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर और देखते हैं, ये देखिए बी का बा हो गया, ई आ गया, ई के बाद ए आ गया, बड़ी ई हो गया, और टी का टा हो गया, बीट ना। अब यही छोटे छोटे शब्द आपको बड़े बड़े वर्ड्स में मिल कर के आएंगे, तो लगाना तो रूल वैसे ही होगा, वही होगा, ये तो आपको दिक्कत होनी नहीं है। यहाँ पर अब देखिए एफ का फा हो गया, ई के बाद डब्ल्यू आ रहा है तो यू होगा। ठीक है, यू। तो आप देखेंगे यू, यू कैसे लिखेंगे आपको ये समझना है कि यू आपका कैसे लिखा जाएगा, ये आपके कन्फ्यूजन है। ठीक है, यू का मतलब हो जाएगा तो ई आपका गायब हो जाएगा, वो अक्षर आधा हो जाएगा, वह अक्षर आधा हो जाएगा। तो इस तरीके देखिए यू, समझ में आई बात? ये फ्यू मतलब यू, यू मतलब ई आपका यहाँ पर इसमें छिप जाएगा, फ्यू। ठीक, और इसी तरीके से है, ये देखिए यन का हो गया ना, और ना पे यू लग रहा है तो ना आधा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? न्यू। ठीक, समझ रहे हैं बात को? आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं सारे रूलों को यहाँ पर समझा चुका, ये भी। अब लास्ट वाले समझाता हूँ। अगर अंत में ई हो तो नहीं पढ़ा जाएगा, कब वो मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए LOVE आ गया ना, ई लास्ट में नहीं पढ़ा जाएगा तब तक जब उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वावेल हो। ओ है तो ई नहीं पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा। एल का हो गया ला, और ओ को आप देखेंगे उसमें अलग से होता है, ओ आ होता है, बहुत ओ के अभी बताया ना हो तो आप देख लीजिए, ए ई नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक,
अरे इसी तरीके से और बताते हैं जो आपको दिक्कत नहीं देंगे, वो मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यही आपके रहेंगे और यही से आपके बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है। भी देखेंगे, ये देखिए FAME, यफ का हो गया फा, ए का आप पहला वाला वीडियो देखे होंगे, पता होगा कब ए को ए पढ़ेंगे, कब, जब लास्ट में ई हो, बीच में कॉन्सोनेंट हो, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के लास्ट में ई हो तो ए को ए पढ़ेंगे, और ई को नहीं पढ़ेंगे तब तक जब उसके पहले एक कॉन्सोनेंट छोड़ के अगर कोई व्यंजन है, मतलब सॉरी वाउल है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अब हो जाएगा फेम, ई नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, आप कोई भी इस तरीके से ले लेंगे तो कोई भी आपका बनने वाला नहीं है। जैसे देखिए इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ए को पढ़ा जाएगा ए और ई को नहीं पढ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा लेट, ए हो जाएगा लेट। मतलब ये हम एक ए को लेकर के चल रहे थे, आप ए को लेकर के चल सकते हैं या किसी को भी लेकर के चल सकते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, देखिए आर का हो गया रा, यू का आपका ऊ हो गया, LE, देखिए लास्ट में है, उसके पहले कंसोनेंट के यू आया, मतलब वाउल आया है। मैंने बोला कि लास्ट में ई हो और उसके एक कंसोनेंट छोड़ के अगर वाउल है तो उसका मतलब ई नहीं पढ़ा जाएगा, तो हो जाएगा रूल। क्या हो जाएगा, रूल। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ों को आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर समझाना चाहा कि आपको ई के वैसे सारे रूल को हमने समझा दिया है, और बड़े बड़े आप बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। और मैं थोड़ा ए वाले को मैं और लेके चलता हूँ। देखिए एक यहाँ पर मैं और रूल लिख देता हूँ, आर, ठीक, आर, ई के बाद आर आए अंतिम में तो आर पढ़ा जाएगा। ये भी मैं इस पर भी बता देता हूँ। देखिए ये देखिए FAR, तो ये हो गया आपका फार, यम का हो गया, यम का मा हो गया, ER है तो मर, मा पे आ छोटा मतलब मात्रा नहीं तो फार्मर हो गया। ठीक, इसी तरीके से देखेंगे आपका, मैं और देख लेता हूँ, यही देख लेता हूँ। देखिए LAT यहाँ पर भी लेट हुआ, यहाँ पर मैंने लेट लिखा था, और यहाँ पर ER है, ई के बाद आर है तो इसको आर में चेंज कर दे, मतलब रा को वही लिखना है तो लेटर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पर ई की आवाज़ को हमने कंबाइन करके सारी चीज़ें बताया, सारे रूल्स बताए, सारे मतलब वैसे कोई चीज़ें नहीं छोड़ी है जो आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात फंसे। तो शायद आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं, रूल्स भी यहाँ पर हो गया है। और इस तरीके से मैंने ई को बताने के बाद मैं आई को बताऊँगा, अगली वीडियो में आई को बताऊँगा। और अगली वीडियो पहुँचने के लिए आप इसके पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, इन डिस्क्रिप्शन पर वीडियोज़ मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी इंग्लिश फाउंडेशन क्लास 0 लेवल, आप देखेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पर प्लेलिस्ट। और हिंदी को भी अगर इसी तरीके से तोड़ तोड़ कर शब्दों को सीखना चाहते हैं कि हिंदी कैसे स्वर और व्यंजन होते हैं एकदम तोड़ के, उसको भी स्टार्ट किया, उसकी भी प्लेलिस्ट है, हिंदी ग्रामर, बेसिक ग्रामर, उसको भी आप सीख सकते हैं आराम से। और सारी चीज़ें तो वैसे भी लेकर के आता रहता हूँ। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिए और जुड़िए चैनल से। ओके, सपोर्ट जरूर करिए। और कुछ आपके लिए होमवर्क मैं देता हूँ कि सभी रूल से दो एग्जाम्पल आप बना के दिखिएगा, देखते हैं कौन कौन लिखता है। 2 एग्जाम्पल सभी रूल पे बना के दीजिए, यहाँ पर मैंने समझाया चीज़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।